कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर यही जिंदा है, बाकी सब मर चुके। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं बीनीथ अस। तो इसके बाद मेमो नाम के लड़के को दिखाते हैं जो कि एक मैक्सिकन है और वो हाल ही में मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ अमेरिका में आया है। वो फिर अपने बड़े भाई एलिहांड्रो के पास गया जो कि काफी टाइम से यहाँ अमेरिका में इलीगली रह रहा था। वो अपने बीवी बच्चों को भी लाना चाहता था, लेकिन अभी तक उन्हें लाने का अरेंजमेंट हो नहीं पाया। अगले दिन हमने देखा कि यही दोनों बस यहाँ पर काम के लिए नहीं आए, बल्कि उनके जैसे बहुत से मैक्सिकन यहाँ पर काम की तलाश में आते हैं। कैसा भी काम हो वे लोग करने के लिए तैयार थे। हालांकि मेमो के अंदर बड़ा काम करने की इच्छा थी, इसलिए उसके हाथ से मजदूरी का काम भी गया। शाम के टाइम एलिहांड्रो ने मेमो से पूछा कि उसने आज कितना कमाया। मेमो ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे एलिहांड्रो को अंदाजा हो गया कि उसे आज काम नहीं मिला। एलिहांड्रो ने उसे कुछ पैसे दे दिए ताकि उसका दारू सुट्टा चलता रहे। इसके बाद एलिहांड्रो एक शॉप में गया। वो वहाँ पे जिस काम के लिए गया था उस काम को करवाने के आधे पैसे भी नहीं थे उसके पास। रात में एलिहांड्रो अपनी बीवी से बात करता है और उसे बताता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस अपना सूटकेस रेडी रखो। अगले दिन दोनों भाई जल्दी उठ गए। थोड़ी बहुत पेट पूजा करके वे काम की तलाश में निकल गए। यहाँ दो लोग और थे जो उन्हीं की तरह काम की तलाश में आए थे, हेक्टर और टोनी। फिर यहाँ पर एक खूबसूरत महिला लिज आई जिसे अपने घर में थोड़ा रेनोवेशन का काम करवाना था। ये चारों इस काम के लिए तैयार हो गए। पहले तो लिज ने कहा कि उसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स ही चाहिए, लेकिन एलिहांड्रो ने उसके जवाब में कहा कि हम बढ़िया काम करेंगे, वो भी कम दाम में। तो लिज उसकी बात मान गई। फिर चारों बंदे कार में बैठ गए। लिज ने कहा कि वो उन लोगों को पर पर्सन $500 देगी। वे लोग खुशी खुशी मान गए। कुछ ही देर में वे लोग लिज के घर पहुंच गए जो कि बहुत बड़ा था। इस घर में सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी और ये शहर से थोड़ी दूरी पर था। वहां पहुंचते ही वे काम पे लग गए। इसके बाद मेमो को दिखाते हैं जो यहाँ कर खुश नहीं था, लेकिन उसका भाई एलिहांड्रो बेहद खुश था क्योंकि जल्दी वो इस काम से पैसे कमा के अपनी बीवी और बेटे को यहाँ पर लेकर आ जाएगा। फिर मेमो आउट हाउस की रेनोवेशन में लग जाता है जहाँ उसे ड्रिल मशीन में बाल मिले, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद लिज इन लोगों के लिए बियर लाई ताकि ये काम के साथ साथ थोड़ा एंजॉय भी कर सके। लिज के इतने प्यारे नेचर के चलते हेक्टर उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने लिज से पूछा कि अगर इस काम के अलावा और कोई भी काम है तो वो बेझिझक बता सकती है, लेकिन लिज ने उसे प्यार से बेइज्जत करके भगा दिया। और तभी ये लोग देखते हैं कि लिज तो शादीशुदा है। ये देखकर एलिहांड्रो हेक्टर की मजाक लेने लगा, जिससे हेक्टर को गुस्सा आ गया, लेकिन मेमो के हाथ में स्क्रू ड्राइवर देख के वो शांत हो गया। फिर टोनियो बाथरूम ढूंढने लगा। तभी वो लिज के कुत्ते को देखकर घबरा गया। उसने लिज से कहा कि उसे टॉयलेट जाना है, तो लिज ने बड़ी इज्जत के साथ उसे मना कर दिया क्योंकि उसके कपड़े काफी गंदे थे। इसके बाद हेक्टर इनसे कह रहा था कि लिज का पति कैसा इंसान है जो उसने 4 अजनबियों को लाने के लिए अपनी वाइफ को भेजा। ऐसे में तो कोई साइकोपैथ भी इनके घर में घुस सकता है। फिर इन्हें काम करते हुए रात हो गई। हेक्टर अपना फोन ढूंढ रहा था, लेकिन अंधेरे में उसे फोन कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक बाहर की लाइट्स जल गई। अब काम करते हुए इन्हें 12 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे। हेक्टर काफी गुस्से में था क्योंकि अभी तक लिज और उसके पति बैन में से किसी ने भी आके इन्हें काम रोकने के लिए नहीं कहा था। भला पूरी दिन रात कोई कैसे काम कर सकता है। इसलिए हेक्टर सो गया और बाकी सब भी। वे सोने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी लिज ने उनके मुंह पे पानी मार के उन्हें उठा दिया। उसने कहा कि अगर जल्द से जल्द काम पूरा नहीं करोगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। वे लोग लिज का चेहरा देखकर हैरान थे, लेकिन मजबूरी में आदमी क्या कर सकता है, इसलिए वे काम पे लग गए और पूरी रात काम करते रहे। वे लोग थके हुए थे, लेकिन काम तो खत्म करना ही था। तभी मेमो ने लिज के हस्बैंड बैन को बाहर जाते हुए देखा। मेन दरवाजा एक रिमोट से खुलता था और वो रिमोट कार के अंदर ही था। फिर मेमो फैंस के पास गया तो उसे फैंस को छूते ही इलेक्ट्रिक शॉक लगा। इसके बाद मेमो और एलिहांड्रो काम कर रहे थे जब ही मेमो ने अपने भाई से कहा कि वो उसकी सुनते सुनते थक चुका है। इस पे एलिहांड्रो ने कहा कि इस दुनिया में वही है जो उसकी केयर करता है। इस पे मेमो ने कहा कि तुम सिर्फ अपने परिवार को यहाँ लाने के लिए इन अमीर लोगों की गुलामी कर रहे हो, लेकिन उससे भी क्या होगा, तुम्हारा बेटा भी यहाँ के अपने पापा की तरह नौकर बन जाएगा। इस बात पे एलिहांड्रो ने उसे पंच मार दिया। दोपहर के वक्त टोनी आरी से काम कर रहा था।
पूरी रात का थका होने की वजह से उसकी हल्की सी आंख लगी और उसने अपना हाथ काट लिया। जैसे ही बाकियों को पता चला वे उसे लेकर लिज के पास भागे। फिर लिज ने बड़े गुस्से में उसके हाथ पे अल्कोहल डाला और बड़ी बदतमीजी से पट्टी बांधी, जैसे कि ये काम करते हुए उस पर कितना जोर पड़ रहा हो। इन लोगों ने लिज से कहा कि उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। इस पे लिज ने कहा कि तुम लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के मजदूर हो, अगर वक्त रहते अपना काम नहीं किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैमो इस सब से परेशान होकर वहाँ से चला गया। हेक्टर और एलिहांड्रो से ढूंढते हुए फैंस के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि फैंस में करंट है। तभी मैमो वहाँ पे आ गया। उसने बताया कि ये फैंस घर के चारों तरफ फैली हुई है। यहाँ से बाहर सिर्फ मेन गेट से निकला जा सकता था, जो कि कार में रखे रिमोट से खुलता है। अब यहाँ से निकलने के लिए हेक्टर इनके घर में घुस गया। उसे जल्दी कार की चाबी मिल गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया वैसे ही बैन ने उसके पैर पर गोली मार दी। उसके साथी उसे बचाने के लिए भागे, लेकिन बैन ने उनके आसपास शूट करके उन्हें ज़मीन पर ही लेटे रहने के लिए कहा। फिर लिज वहाँ पे आई और उसने हेक्टर का सर अपनी सैंडल से कुचल दिया। उसने कहा कि ये सेल्फ डिफेंस है और ये कहकर वो अंदर चली गई। बैन ने भी बंदूक की नोक पे सबको वापस काम पे लगने के लिए कहा। तभी तेज म्यूजिक बजने लगा और लिज हाथ में शॉटगन लेके बाहर आई। वो मजे से डांस कर रही थी। जब एलिहांड्रो काम कर रहा था तो बैन ने उससे पूछा कि क्या उसकी नज़रों में लिज और वो बुरे इंसान हैं। दूसरी तरफ लिज मैमो और टोनी से हेक्टर का खून साफ करा रही थी। उसकी बॉडी भी पास में ही पड़ी थी। लिज ने लात मार के उनकी बाल्टी गिरा दी और फिर उनसे इंग्लिश में बात करने लगी। मैक्सिकन्स को इंग्लिश नहीं आती, जिसके चलते वो जी हाँ जी मेम साहब, जी मेम साहब इसी पर टिके रहे। फिर वहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर आया जो इस घर को बिकवाने के लिए एक कपल को लाने वाला था, वो भी अगले दिन। इसी बीच इन तीनों को दिखाते हैं जिन्हें बांध के कोने में बिठाया हुआ था। प्रॉपर्टी डीलर के जाने के बाद लिज ने इन सबको लाइन में खड़ा किया और अपने कपड़े उतारने के लिए कहा। बेचारे पहले तो शर्माए, लेकिन फिर बंदूक के डर से पूरे नग्न हो गए। बैन भी फावड़ा लेके आ गया। ये लोग बिना कपड़ों की खुदाई करते रहे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि ये अपनी कब्र खोद रहे हो। टोनियो इंजरी की वजह से धीमा पड़ने लगा, इसलिए बैन ने उसके सर पे फावड़ा मार के उसका बढ़िया इलाज कर दिया। इसके बाद लिज ने एलिहांड्रो और मैमो को दूसरी तरफ घूमने के लिए कहा। इन्हें लगा कि अब ये लोग मरने वाले हैं, इसलिए इन्होंने जीसस को याद किया और तभी बैन ने इन्हें इनके कपड़े लौटा दिए। और लिज इस बात पे हंसने लगी क्योंकि ये खुदाई तो सिर्फ प्लांट्स लगाने के लिए थी। प्लांट्स लगाते लगाते रात हो गई। ये काम करते हुए मैमो ने नोटिस किया कि ज़मीन के नीचे वायर्स बिछी हुई है। इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए मैमो ने फावड़ा मांगा ताकि वो प्लांट्स के लिए और जगह बना सके, और फिर उसने वायर को कट कर दिया जिससे यहाँ पर अंधेरा हो गया। मौके का फ़ायदा उठाते हुए दोनों भाई एक तरफ भागे और अब तक टोनियो को भी होश आ गया था तो वो दूसरी तरफ भागा। इसने कपड़े कम में पहने, ये राज भी शायद इसी के साथ चला जाएगा। खैर ये इलेक्ट्रिक फैंस के ऊपर चढ़ गया और बैन के आने से पहले आगे निकल गया। लेकिन बैन जब फैंस पर चढ़ा तभी लिज ने इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर दी, जिससे बैन को शॉक लग गया। अब टोनियो मेन रोड के नज़दीक आ गया, मगर दूसरी तरफ एलिहांड्रो और मैमो को दिखाते हैं जो घर के अंदर आ गए हैं। वे लोग कार की चाबी ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी लिज के कुत्ते ने एलिहांड्रो के पैर पर काट लिया। एलिहांड्रो को बचाने के लिए मैमो ने कुत्ते को चाकू से मार गिराया। जल्दी यहाँ लाइट आ गई और अपने कुत्ते को मरा देखकर लिज पागल हो गई और बैन ने इनकी गुद्दी लाल करके इन्हें बेहोश कर दिया। अगले दिन लिज और बैन मकान के खरीदारों का इंतजार कर रहे थे। वे लोग तड़की सुबह ही आ गए। इसी वक्त मैमो की भी आंख खुल गई। यहाँ दुनिया भर की धूल, मिट्टी और बहुत सारी लाशें थी। ये दोनों भाई समझ गए कि ये कपल इलीगली अमेरिका में घुसे लोगों से मजदूरी कराते हैं और फिर उन्हें मार के घर के नीचे दफन कर देते हैं। मैमो ने अपने भाई को देखा जिसके पैर पर घाव था। फिर मैमो ने एक पत्थर उठाया और ऊपर की तरफ मारने लगा। सैंड्रा जो मकान खरीदने आई थी उसने पत्थर की आवाज़ सुन ली, लेकिन तभी लिज ने आके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिर कपल दोबारा मेन घर में आ गए जहां सैंड्रा ने नोटिस किया कि लिज और बैन के कई सारे घर हैं जो इन्होंने खुद रेनोवेट करा के बेचे थे। मोस्ट प्रोबेबली ये घर भी इन्होंने इलीगल मजदूरों से बनवाए होंगे और फिर उन्हें जमीन में गाड़ दिया होगा। देखा जाए तो काफी फैला हुआ बिजनेस है। रात को मैमो ने नोटिस किया कि एक जगह से पानी आ रहा है। उसने वहीं पे पत्थर बजाना शुरू कर दिया और जल्द ही वो ढांचा गिर गया।
इसके बाद हम देखते हैं कि मेमो आउटहाउस की लकड़ी को तोड़कर वहां से बाहर आ गया। उसने अपने लंगड़े भाई एलिहांड्रो को भी ऊपर खींच लिया। एलिहांड्रो चल नहीं सकता था, इसलिए मेमो ने कहा कि वो बाहर जाकर उसके लिए मदद लेके आएगा। मेमो मेन गेट के पास पहुंच गया और जैसे ही बैन की गाड़ी अंदर आई वो दरवाजे से बाहर निकल गया। वो भागते हुए पड़ोस वाले घर में गया, लेकिन उसने जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोला वैसे ही पड़ोसी ने उसे गोली मार दी। फिर बैन एलिहांड्रो को टॉर्चर करने लगा। उससे बचने के लिए एलिहांड्रो ने कुर्सी पीछे की और बेसमेंट में गिर गया। वो बैन से बचने के लिए मुर्दों में छुप गया और फिर अचानक से बैन को अपने कब्जे में ले लिया। बैन को मारकर वो यहाँ से निकलने ही वाला था, मगर लीसा मैडम से बिना पेमेंट लिए कैसे जा सकता है। फिर उसने वापस आके लीसा मैडम को थोड़ा मज़ा चखाया, लेकिन लीसा वहाँ से निकल गई। एलिहांड्रो ने उसका पीछा किया और फिर उसे हेडशॉट देके नॉक कर दिया। इसके बाद एलिहांड्रो को दिखाते हैं जो कि उसी बंदे के पास था जिसको देने के लिए उसके पास पहले पैसे नहीं थे। अब उसके पास पैसे थे और पैसे देके उसने अपनी बीवी और बेटे को यहाँ बुलवा लिया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी ये मूवी लाइक कमेंट करके बताइए। और अब चलते हैं आज के शाउट आउट्स की तरफ। तुषार कह रहे हैं कि उम्मीद ही हमें काली रात के बाद आने वाली सुनहरी रोशनी दिखा सकती है। यस इंडिया भी उम्मीद की बात कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में। ऋतिक के लिए भी ये एक मास्टरपीस है। वीर को भी एक्सप्लेनेशन के अंदर जो मॉरल्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे भी सबको एक्सप्लेनेशन पसंद आई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।